अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन हज़रात, मैंने पीछे की वीडियो में बयान किया हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों पर पानी बंद। अब खिदमत में हाजिर हूँ। अनुमान है वीडियो का इमाम आली मकाम और उमरवा बिन साद की मुलाकात। बिरादरान इस्लाम, वीडियो को खूब गौर से देखें, समझें, सुनें, बात समझ में आएगी। चलिए रुख करते हैं वीडियो की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद। हज़रत इमाम अली मकाम हरगिज़ इस बात को पसंद नहीं फरमाते थे कि मुसलमानों के दरमियान रेजी हो और उसका धब्बे मेरे ऊपर लगाया जाए। इसलिए आपने तमाम हिज्जत के लिए दोबारा खुद अपनी जानिब से सुलह का गुफ्तगू आगाज़ फरमाया और उमरा बिन कुरैज़ बिन काब अंसारी के ज़रिए इब्न साद को यह पैगाम भेजा कि आज रात हम तुमसे मिलना चाहते हैं। इब्न साद ने यह बात मान ली और रात के वक्त 20 सवारों के साथ लश्कर इमाम हुसैन के सामने आया। हज़रत इमाम हुसैन भी इतने ही साथियों के साथ तशरीफ़ लाए, मगर जब करीब पहुँचे तो आपने अपने साथियों को हटा दिया। उसके बाद इब्न साद ने भी अपने साथियों को अलहदगी का हुक्म दिया। दोनों में काफ़ी रात गए तक गुफ्तगू होती रही, जिसको किसी ने नहीं सुना। फिर दोनों अपने साथियों के साथ अपनी क़याम गाह में आ गए। इस गुफ्तगू के मुताल्लिक़ किसी को भी सही इल्म नहीं है कि यह गुफ्तगू क्या थी, लेकिन लोगों ने मुख्तलिफ़ क़यासात लगाए हैं। पहली रवायत जो लोगों ने अपने वहम और गुमान से बयान की है वह यह है कि हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने यह तजवीज़ पेश की कि हम दोनों अपनी फ़ौजों को यहीं छोड़ करके यजीद के पास चलें। इब्न साद ने ऐसा कहा कि मुझे खौफ है कि ऐसा करने से मेरा मकाम गिरा दिया जाएगा और मेरी सारी जायदाद छीन ली जाएगी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हें इससे अच्छा मकान बनवा दूंगा और उससे अच्छी जायदाद दे दूंगा जो हिजाज़ में है। लेकिन इब्न साद किसी कीमत पर तैयार न हुआ। दूसरी क़यास रवायत यह बयान की जाती है कि हज़रत इमाम हुसैन ने यह 3 बातें पेश की कि पहला, मैं जहाँ से आया हूँ मुझे वहीं चले जाने दो। दूसरा, मुझे मुल्क इस्लाम की किसी भी सरहद मकाम पर ले चलो, मैं वहीं रह करके वक्त गुजारूँगा। तीसरा, मुझको सीधा यजीद के पास भेज दो, उससे मिल करके मैं अपना मामला तय कर लूँगा। एक वही कौल यह पेश किया जाता है कि आपने यह फरमाया कि मैं यजीद के साथ में हाथ दे दूँगा। मुसन्निफ़ तारीख़ तबरी ने इन दोनों रवायतों को लोगों का वहम और गुमान बताया है। आगे लिखते हैं कि यह बातें हरगिज़ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं कही, यह लोगों का ख़याल है, बल्कि सही रवायत यह है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह फरमाया कि मुझे उस वसी ज़मीन में से किसी तरफ निकल जाने दो, मैं देखूंगा कि अंजाम क्या होता है। मौलवी शराफ अल-सराती मुइनुद्दीन नदवी ने भी दूसरी रवायत के मुताल्लिक़ लिखा है कि यह रवायतों दोनों हैसियतों से कमज़ोर और नाकाबिल एतबार है। इसकी हैसियत यह है कि इस रवायत का एक रावी मुजाहिद बिन साइद मुहद्दिसिन नज़दीकी
पाया एतबार से साकिब है। अलामा हाफिज़ ज़हबी और इब्ने हज़र दोनों ने उसे पर जोर की है और उसका नाक़ाबिल एतबार करार दिया है। इसके अलावा वह अक़बा बिन समाइन का बयान यह है कि मैं मदीना से मुल्क और मक्का से इराक़ तक बराबर हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम के हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रहा। शहादत तक उनसे जुदा नहीं हुआ, मगर आपने मदीना में, मक्का में, रास्ता में, इराक़ में, लश्करगाह में, गर्ज़ शहादत तक कहीं भी किसी गुफ्तगू में कोई ऐसा ख्याल जाहिर नहीं फरमाया जिससे यह मालूम होता है कि यजीद के हाथ में हाथ देने या किसी सरहद मकाम पर बस जाने के लिए आमादा थे। आपने हमेशा यही फरमाया कि मुझे उस वसीय अर्ज़ ज़मीन में से किसी तरफ निकल जाने दो। वल्लाह अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है और मैं उस वक्त तक वहाँ रहूँगा जब तक लोग कोई फ़ैसला न कर लें। दरायती हैसियत यह है कि इब्ने ज़ियाद का तो यही हुक्म था कि अगर हुसैन बैत कर ले तो फिर उनसे कोई तअर्ज़ न किया जाए, और इब्ने सआद भी दिल से चाहता था कि किसी तरह जंग की नौबत न आए। चुनांचे उसने उसे टालने की पूरी कोशिश की थी और इब्ने ज़ियाद को लिखा था कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला वसल्लम वापस जाने पर आमादा है और यजीद से बैत करने पर तैयार है, तो फिर इब्ने साद और इब्ने ज़ियाद का उसे कबूल न करना और आपके साथ लड़ाई करके आपको और आपके रफ़ाक़ात को शहीद कर देना क्या माने रखता है। नदवी मुसलिक वालों को अपने इल्म की उस इबारत से साबिक हासिल चाहिए कि ख़ास तौर से और नंगावाज ने मज़ूफ़ा की किताब की हमायत की है कि इस इबारत को पढ़ कर के अपनी गलती से तौबा और इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात करने के बाद इब्ने साद को यह कहना पड़ा कि आप सुलह के रास्ते पर गामज़ीन हैं, और उसने बहुत खुश होकर के इब्ने ज़ियाद को ख़त लिखा और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस शर्त से मुसाहलत से इतला दी कि खुदा तआला ने आग के शोले को बुझा दिया और मुसलमान के राज़ा को बिखेरने से बचा लिया। इत्तफाक पैदा फरमा दिया। इब्ने साद का यह ख़त इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा तो ख़त पढ़ करके इब्ने ज़ियाद ने कहा, यह ख़त एक ऐसे शख्स का है जो अपने अमीर का खैर ख्वाह और अपनी कौम पर मेहरबान है। अच्छा, मैं उस तजवीज़ को कबूल करता हूँ। यह सुन करके बदबख्त समज़द अल जोश खड़ा हुआ और कहा कि क्या आप यह बात उनकी कबूल कर रहे हैं जबकि वह आपके कब्ज़े में आ चुके हैं? वल्लाह अगर हुसैन हाथ से निकल गए और उन्होंने आपकी इताअत कबूल न की तो वह आगे चल करके ज़रूर क़ुव्वत शौक़त का हासिल कर लेंगे और आप कमज़ोर व एजाज हो जाएंगे। मेरी राय में तो आप उन्हें यह कदर और मंजिलत हासिल करने का मौका न दें, बल्कि आप उन्हें हुक्म दें कि वह और उनके साथी अपने आप को हमारे हवाले कर दें। इस सूरत में अगर आप उन्हें सज़ा देंगे तो सज़ा देना आपका हक़ होगा, और अगर माफ़ कर देंगे तो उसका भी आपको अख्तियार है। वल्लाह मुझे तो मालूम हुआ है कि हुसैन और इब्ने साद दोनों लश्करों के दरमियान रात भर बैठे बातें किया करते हैं। खनीस की इस ख्वाहिशमंदाना और फितना पर और तकरीर से इब्ने ज़ियाद की राय बदल गई। उसने कहा, ऐ समर, तुमने अच्छी राय दी है और
और फिर इब्ने साद को लिखा कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि तुम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचाने के फ़िक्र करो और सिफारिश बन करके उसकी सलामती चाहो। देखो, अगर हुसैन और उनके साथी मेरे हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करें तो उनको मेरे पास भेज दो, और अगर वह इनकार करे तो उन पर हमला कर दो और उनके सर काट कर मेरे पास रवाना करो, और हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ा कर रौंद डालो, इसलिए कि वह उसके मुस्तहक हैं। अगर तुमने हमारे अहकाम की तामील की तो हम तुम्हें पेश करार इनामत से नवाज देंगे। अगर तुम्हें यह मंजूर न हो तो हमारे लश्कर समर के हवाले कर दो और ख़ुद अलग हो जाओ। सब समर ने इब्ने ज़ियाद का ख़त उमर बिन साद को ला करके दिया। उसने पढ़ करके कहा, खुदा तुझ पर गारत करे, तू मेरे पास यह क्या लाया है? वल्लाह, मैं समझता हूँ कि तुमने ही इब्ने ज़ियाद को मेरे मशवरे अमल करने से रोक दिया और इस बात को बिगाड़ दिया जिसकी बन जाने की उम्मीद थी। खुदा की कसम, हुसैन कभी इब्ने ज़ियाद के सामने नहीं झुकेंगे और उनके पहलू में एक खुददार दिल है। समर ने कहा, उन बातों को जाने दो, यह बताओ क्या करोगे? अमीर के हुक्म की तामील करके उनकी दुश्मनों को कत्ल करोगे या लश्कर मेरे हवाले कर दोगे? इब्ने साद दुनिया पर जान देने वाला और रवाए की हुकूमत का मुतमईन था। उसने कहा, मैं लश्कर तुम्हारे सपुर्द नहीं करूँगा, बल्कि यह मुहिम मेरे खुसूर करूँगा और तुम्हें पैदल फौज की निगरानी करो। एक रात की मोहल्लत 12 जुमेरात शाम के वक्त इब्ने साद ने अपने साथियों को हमला करने का हुक्म दे दिया। उस वक्त हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की मकाम इब्ने खैमा की दरवाजे पर तलवार का सहारा लेकर के घुटनों पर सर रख करके बैठे थे कि आपकी आंख लग गई थी। अचानक फ़ौज के शोर व गुल की आवाज़ सुन करके आपकी बहन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर्दे के पास आई और इमाम अली मकाम को मुखातिब करते हुए फरमाया, देखिए, दुश्मन की फौज की आवाज़ें बहुत नज़दीक से आ रही हैं। आपने सर उठा करके फरमाया, मैंने अभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अनकरीब हमारे पास आने वाले हो। हज़रत ज़ैनब ने यह सुनकर रोते हुए कहा, या वयलतहा, हाय मुसीबत। आपने फरमाया, तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए, सब्र करो और खामोश रहो। अभी यह गुफ्तगू हो ही रही थी कि हज़रत अब्बास ने आकर के इतला दी कि फ़ौज अदायत ने हमला कर दिया है। यह सुन करके हज़रत इमाम अली मकाम ने अपनी जगह से उठ करके फ़ौज अदायत की तरफ जाने लगे तो हज़रत अब्बास ने कहा, नहीं आप नहीं, मैं जाता हूँ। आपने फरमाया, अच्छा तुम ही जाओ, मगर यह पूछ लेना कि इस वक्त हमला का सबब क्या है। हज़रत अब्बास यजीद फ़ौज के सामने आए और पूछा। जवाब, मुरआ बिन ज़ियाद का हुक्म है कि आप लोग उसकी अताअत करो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत अब्बास ने कहा कि ज़रा ठहरो, जल्दी न करो, मैं इब्ने रसूल अल्लाह को तुम्हारे मुक़द्दस से आगाह करता हूँ। उन्होंने इमाम को इब्ने साद और उनके साथियों के मुक़द्दस से आगाह किया तो आपने फरमाया, उन लोगों से कहो कि एक रात की मोहलत दे ताकि आज रात भर हम अच्छी तरह से नमाज पढ़ लें, दुआएं मांग लें और तौबा व इस्तिग़फ़ार कर लें। अल्लाह ताला खूब जानता है कि मुझको नमाज
दुआ और इस्तग़फ़ार से कितनी मोहब्बत है। हज़रत अब्बास ने जाकर के इब्ने साद के दोस्तों से कहा कि हमें एक रात की मोहल्लत दो। इब्ने साद ने समर और दूसरे साथियों से पूछा तो सब ने मोहल्लत की राय दी। इब्ने साद ने अपने सब साथियों से मशवरा करने के बाद हज़रत अब्बास से कहा कि हज़रत इमाम अली मकाम ने अपने साथियों को जमा करके हस्ब ज़ैल खुतबा दिया। खुतबा इमाम अली मकाम तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है और आराम और तकलीफ़ हर हाल में उसका शुक्र है। ऐ अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने हमें अहले बैत और नबूवत की इज़्ज़त व अता फरमाई, कुरान का इल्म अता फरमाया और दीन की समझ और बूझ अता की और सुनने वाले कान, देखने वाली आँखें और दाना ये दिल की नियामतों से माला माल फरमाया। उसके बाद हज़रत इमाम ने फरमाया, मैं दुनिया में किसी के साथियों को अपने साथियों से ज़्यादा वफादार और बेहतर नहीं जानता और न किसी के घर वालों को अपने घर वालों से ज़्यादा नेककार और सिला रहमी करने वाला देखता हूँ। खुदाए बुजुर्ग और बरतर तुम सबको मेरी तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए। सुन लो, मैं यकीन रखता हूँ कि उन दुश्मनों के हाथों सुबह और हमारी शहादत है, इसलिए मैं तुम सबको बाखुशी इजाज़त देता हूँ कि रात की तारीकी में जहाँ तुम लोगों का जी चाहे चले जाओ। मेरी तरफ से कोई मलामत और रोक नहीं होगी, भला सुबह यह लोग मेरी ही कत्ल के तलब हैं और जब मुझे कत्ल कर लेंगे तो किसी दूसरे की तरफ मतवज्जो नहीं होंगे। इस खुतबा को सुनकर सबसे पहले हज़रत अब्बास, फिर आपके दूसरे भाइयों और बेटी भतीजों और भांजियों ने एक ज़ुबान होकर के कहा, क्या हम सिर्फ इसलिए चले जाएं कि आपके बाद जिंदा रहें? खुदा हमें वह दिन न दिखाए। इसके बाद इमाम अली मकाम ने ख़ास तौर से औलाद अकील की तरफ मतवज्जो होकर के फरमाया, मुस्लिम की शहादत तुम्हारे लिए काफ़ी है, इसलिए मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम चले जाओ। लेकिन बाहिम्मत भाइयों ने कहा, हम लोगों को क्या जवाब देंगे? क्या हम उन्हें यह कहेंगे कि हम अपने सरदार, अपने आका और बेहतरीन इब्ने और दुश्मनों के नर्क में छोड़ करके आए हैं? न हमने उनकी साथ मिल करके कोई तीर चलाई, न नेजा मारा और न तलवार का कोई वार किया, और फिर हमें यह भी नहीं मालूम हुआ कि उनका क्या असर हुआ। खुदा की कसम, हम हरगिज ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी जाने, अपनी माल और अपनी अहले वयाल सब आप पर कुर्बान कर देंगे। आपके साथ होकर के आपके दुश्मनों से लड़ेंगे। जो अंजाम आपका होगा वही हमारा होगा। खुदावंद जिंदगी न दे जो आपके बाद हो। उसके बाद असहाब में से हज़रत मुस्लिम बिन औसजा खड़े हुए और कहा, हम आपको छोड़ करके चले जाएं, यह हमसे हरगिज नहीं हो सकता। खुदा की कसम, मैं दुश्मनों से नेजा के साथ जंग करूंगा, यहाँ तक कि मेरा नेजा उनके सीनों में टूट जाए। तलवार चलाऊंगा जब तक कि उसका कब्जा मेरे हाथ में ठहर सके। खुदा की कसम, अगर मेरे पास हथियार न होंगे तो मैं पत्थर मार कर दुश्मनों से लड़ूंगा और आप पर अपनी जान निसार कर दूंगा। इसके बाद हज़रत सैयद बिन अब्दुल्ला हनफी ने कहा, खुदा की कसम, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक कि अल्लाह ताला की बारगाह में यह साबित न कर लें कि हमने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके नवासे की कैसी हिफाजत की है। खुदा की कसम, अगर मुझको यह मालूम हो जाए कि मैं कत्ल हो जाऊंगा, फिर जिंदा किया जाऊंगा और फिर जीते जी जला दिया जाऊंगा और मेरी राख
हो मैं मंतसर कर दी जाएंगी और उसकी तरह 70 मर्तबा मेरे साथ होगा, तब तक मैं आपका साथ न छोड़ूंगा। और यह तो एक ही मर्तबा कत्ल होना है, इसके बाद वह दुश्मनी इज्जत है जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। इसके बाद हज़रत ज़हीर बिन क़ईन खड़े हुए और कहा, मेरी तो यह आरज़ुएं है कि मैं कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किए जाऊं और फिर कत्ल किए जाऊं। ऐसे ही मेरे साथ हजारों मर्तबा हो, मगर किसी तरह भी खुदा तआला आपको और आपके अहले बैत को, नौजवानों को बचा ले। गर्जिया की उस तरह की आपके हर रफ़ीक और जानिशार ने अपनी अपनी अक़ीदत और अपनी जानिशार का इजहार किया। इसके बाद आप और आपके तमाम साथियों ने नमाज और दुआ और तौबा और इस्तिग़फ़ार में सारी रात गुजार दी और उसके बाद उसके साथ ही खेमों की पहस्त पर खंदक खोद कर लकड़ियाँ भर दिए ताकि याकूत जंग उनमें आग लगा दी जाए तो दुश्मन पीछे से हमला न कर सके। उधर दुश्मनों के घोड़े बराबर खेमों की इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहे ताकि कोई शख्स बचकर निकल न जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह तबारुक ताला। वीडियो का अनुमान रहेगा करबला में क़यामत सुगरा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।